काम नहीं होगा। लेकिन सरकार दबाव बना रही है कि आप इस धर्म से उस धर्म में मत जाइए। सरकार किसी दिन कहेगी आप ये चावल खाना छोड़ दीजिए, किसी दिन कहेगी रोटी खाना छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे क्या? या फिर सरकार कहेगी कि नहीं आज से आप सिर्फ इस तरह के कपड़े पहनेंगे, ये तो जबरदस्ती हो जाएगी। तो हमें आज़ादी है, रहन सहन की आज़ादी। देख सकते हो ये है कुनकुरी की तस्वीर, जो कि विरोध रैली का असर आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबी यहाँ पर गाड़ियों की कतार लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं, देख सकते हैं। ये इधर देख सकते हैं भाई, ये इधर चेक करो, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लोगों की लगी हुई है। हर तरफ गाड़ी ही गाड़ी नज़र आएगा। आप देख सकते हो पूरा गाड़ी जाम हो चुका है, पूरा ज़बरदस्त तरीके से भीड़ आप देख सकते हैं। भीड़ देखिए, भीड़ चेक कीजिए, बहुत लंबी कतार में। छत्तीसगढ़ की सरकार लाई, उसके विरोध में आज विशाल जनसभा करके हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय आदिवासी महासभा अनिल किस्पुट्टा जी हमारे आपके बीच में ज्ञापन सौंपने से पहले ज्ञापन को विस्तार पूर्वक पढ़ा, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। खिलवाड़ चाहे जितना भी करो किसी भी क्षेत्र में, खिलवाड़ चाहे जितना भी करो किसी भी क्षेत्र में, अगर हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया तो इससे भी बड़े आंदोलन के माध्यम से आपको छोड़ेंगे नहीं, कई टुकड़ी में तोड़ेंगे। आप अपने कमजोरी को उजागर कर रहे हो। काश कि आप अपने धर्म में मुस्तैद होते, काश कि आप अपने धर्म में पूर्ण रूप से विश्वास करते, तो क्यों आपका धर्म को छोड़ के इधर कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए आता? दोस्तों, ये जो नमस्कार, मैं आशिका कपूर, जिला पंचायत सदस्य हूँ वर्तमान में और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ। अच्छा, आज कुनकुरी में ईसाई समुदाय ने यहाँ मैदान में एक प्रोटेस्ट या रैली की है। धर्म विधेयक जो लागू किया है सरकार ने, उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो मैं भी ईसाई समुदाय से आती हूँ, आदिवासी हूँ, मैं अपने समाज को साथ देने के लिए यहाँ आई हूँ। आपने कहा कि विरोध किया जा रहा है विधेयक बिल, आखिरकार विधेयक बिल का विरोध आखिरकार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस विधेयक में कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है, निष्ठा का हनन करती है। इस देश के संविधान में, हमारे देश का संविधान बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लचीला है। हमें संविधान में यह अधिकार प्राप्त है कि हम किसी भी धर्म के प्रति आस्था रख सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन ये जो विधेयक लागू किया जा रहा है, ये जबरदस्ती लोगों को परेशान करके किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि इससे पहले किसी ने किसी दूसरे धर्म के प्रति आस्था न रखी, किसी धर्म के प्रति आस्था रखना गलत काम नहीं होगा। लेकिन सरकार दबाव बना रही है कि आप इस धर्म से उस धर्म में मत जाइए। सरकार किसी दिन कहेगी आप ये चावल खाना छोड़ दीजिए, किसी दिन कहेगी रोटी खाना छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे क्या? या फिर सरकार कहेगी कि नहीं आज से आप सिर्फ इस तरह के कपड़े पहनेंगे, ये तो जबरदस्ती हो जाएगी। तो हमें आज़ादी है, रहन सहन की आज़ादी। आपका कहना है कि ये विधेयक जो बिल आ रहा है क्या आज़ादी छीन लेगी? हाँ, आज़ादी छीन रही है। धर्म इस देश का सबसे बड़ा आस्था, लोग आस्था से जुड़े हुए हैं और आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये गलत है। राजनीति और आस्था को सरकार नेक्स्ट कर रही है। लोगों ने भरोसा करके विष्णुदेव साय को जिताया, विधायक बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। हमें बहुत खुशी भी हुई इस बात की, जसपुर जिले से इस बात को सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के विधेयक लागू किए जा रहे हैं, उसमें जो क्लॉजेस दिए जा रहे हैं, जो दंड का प्रावधान दिया जा रहा है, वो बहुत ही बेबुनियाद है। इससे समाज में आने वाले समय में बहुत गलत मैसेज जाएगा, लोग गलत तरीके से इसका गलत उपयोग करेंगे। जैसे महिलाओं के लिए जब कानून लागू हुआ था होगा, उसी तरह से जब कोई व्यक्ति चर्च जाएगा या किसी विशेष संस्थान में इलाज में जाएगा या शिक्षा प्राप्त करने के जाएगा, तो धर्मांतरण का झूठा आरोप लगा कर किसी को जेल के अंदर भेजा जा सकता है। ये तो गलत है ना।
मुआवजा ऐसा बड़ा बड़ा अमाउंट रखा गया है। चोरी डकैती खून के मामले में भी, हत्या तक के मामले में इतनी ज़्यादा सजा नहीं दी जाती है जितनी सजा धर्मांतरण के मामले में उन्होंने पारित किया है। तो ये जो कानून है इसको इसलिए लाया जा रहा है कि वो तो धर्मांतरण रोकना चाहिए। लगातार हो रहा है। कई बार सरकार सोशल मीडिया का माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया में ऑथेंटिक चीजें होती है। सोशल मीडिया में आप कुछ भी कह दो। जशपुर जिले का ही कह लीजिए, जशपुर जिले में घर वापसी का मुद्दा लगाया जाता है, बोला जाता है बार बार, इतनी बार घर वापसी कराई जा रही है। इतना तो धर्मांतरण ही नहीं हुआ है जितनी इन लोगों ने घर वापसी का आंकड़ा बताया है। सारे आंकड़े झूठे हैं, बेबुनियाद है। मैं यहाँ खुला चैलेंज करती हूँ कि घर वापसी कराई है और घर वापसी के आंकड़े और धर्मांतरण के जो आंकड़े हैं दोनों आंकड़े सामने रखिए। ऑथेंटिक, सोशल मीडिया वाला ज्ञान नहीं चाहिए, ऑथेंटिक आंकड़े सामने रखिए। क्या हवाबाजी, आप तो कहना कि हवाबाजी राजनीति, हवाबाजी कर रहे हैं, धर्म की राजनीति। अच्छा, उससे क्या फायदा होने वाला है? उनकी राजनीति चमक रही है। लोग धर्म की राजनीति करके मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। उनका तो चमक ही रहा है। अच्छा, ये उनका सुनहरा भविष्य बन रहा है। क्या इतना बड़ा ये लाभ मिलता है क्या इससे? बिल्कुल लाभ मिलता है लोगों को। आप देखिए कई लोग प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं धर्म की राजनीति में। आप जशपुर के क्षेत्र देखिए, मुख्यमंत्री है हमारे लिए। आप सिर्फ एक राउंड ऐसे घुमा के देखिए, ये कहाँ से लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। यहाँ के अड़ोस पड़ोस के स्कूल या आंगनबाड़ी जाके देख लीजिए, आपको धरातल की सच्चाई मालूम हो जाएगी। आप सड़क जाके देख लीजिए, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में विकास होना चाहिए था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। विकास तो हो रहा है, विकास की गंगा बही जा रही है। कहाँ बह रही है? मैं रोज भाई स्टेज में बोला जा रहा है, बोले आप। तो बोलने में क्या जा रहा है, उनको बोले जा रहे हैं। मैं बोल दूंगी कि यहाँ पर विकास हो रहा है तभी तो बोला जा रहा है। मैं बोल दूंगी यहाँ पर ताजमहल खड़ा है, आपको दिख रहा है ताजमहल? मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया में, लेकिन देख रहे हैं हकीकत में नहीं है। अब यहाँ अड़ोस पड़ोस 10 किलोमीटर के रेंज के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, मिशनरी हॉस्पिटल का छोड़ के किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, 100% अच्छी होंगी। इस बात की अगर गारंटी आप दे दें, मैं यही राजनीति छोड़ दूँ। अगर आप 10 किलोमीटर के रेंज में किसी स्कूल और आंगनबाड़ी में चले जाए और देख लें कि अच्छी व्यवस्था है, उसके बाद हम बात करें। अगर आप धर्मांतरण कह रहे हैं, प्रलोभन कह रहे हैं, प्रलोभन कैसे हो रहा है? पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि रोजगार नहीं। आप रोजगार दीजिए, पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ है, आप लोगों को रोजगार दीजिए। लोगों को अगर रोजगार देंगे, वो खुद अपना कमाई करेंगे तो किसी और के पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। और बात प्रलोभन की कर रहे हैं, जबरदस्ती या फिर बहला फुसला कर। लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, आप पढ़े लिखे हैं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता धर्मांतरण। आप शिक्षा व्यवस्था ठीक है, अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी तो धर्मांतरण नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था सही नहीं, मेरी नज़र में शिक्षा व्यवस्था चीटिंग कराई जाती है, लोगों को जबरदस्ती पास कराया जा रहा है। बच्चे आईक्यू लेवल टेस्ट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में पास होने से जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ाई करें या उनको अच्छी शिक्षा मिले। लोग मिशन स्कूल से इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मिशन स्कूल से पढ़े हुए हैं। आज वो पीठ पर छुरा भोग रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मिशन स्कूल में पढ़ने वालों को धर्मांतरण कराया जाता है। उनका तो नहीं कराया धर्मांतरण, मिशन स्कूल में पढ़ के आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे ही कई बच्चे हैं जो मिशन स्कूल में पढ़ के अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। आज वो इस पर उंगली उठा रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मिशन स्कूल में पढ़ने से धर्मांतरण किया जाता है। मैं खुद 2 साल मिशन स्कूल, 3 साल मिशन स्कूल में पढ़ी हूँ। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा केस नहीं देखा कि किसी को जबरदस्ती चर्च जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आखिरकार ये आरोप क्यों लगे? क्योंकि उनको राजनीति करनी है, उनको धर्म की राजनीति करनी है। अभी गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, विश्व में युद्ध चल रहा है, कई सारी क्राइसिस हो रहे हैं। कोरोना जब आया था, रातों रात लॉकडाउन कर दिया गया, नोटबंदी कर दी गई, ये सारी चीज़ें कर दी। इन सब से जो ध्यान हटाया जा रहा है मुख्य मुद्दों से, लोगों को आपस में धर्म की राजनीति में लड़ाया जा रहा है। भाजपा सरकार फेल है, इसका मतलब इसका जवाब 2028 में जनता देगी। जिस तरह से ये लोग जो अफीम सूंघ के विधेयक पारित कर रहे हैं, बना रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसका जवाब जनता 2028 में जरूर देगी। अच्छा, जनता इतना ठान के रखी हुई है। आपने देखा नहीं, यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग, हमने तो देखा और हमारे दर्शक भी देखे। और ये पहली बार हुआ है कि जब बीजेपी सरकार को आए हुए 2 साल हुआ है, 2 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईसाई समुदाय सड़क पर आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि इतनी ज़्यादा संख्या में ईसाई समुदाय सड़क पर आया। अच्छा,
आपने कभी देखा? अपनी आपकी जितनी उम्र है आपने नहीं देखा होगा, मैंने खुद नहीं देखा है। मैं खुद ईसाई समुदाय से आती हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि हमें प्रोटेस्ट करने की। आखिरकार क्यों उतरा जा रहा है? क्योंकि सरकार धर्म की राजनीति करती है और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है। अंग्रेज चले गए लेकिन फूट डालो शासन करो की नीति को छोड़कर चले गए हैं। हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। आदिवासी नहीं, कई सारी जनजातियां हैं, अलग अलग जनजातियों को आपस में भिड़ाया जा रहा है। इस आदिवासियों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा अधिकार छीन रहा है, उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारा अधिकार छीन रहा है, और इस बीच में उद्योगपति सारे आदिवासियों का अधिकार छीन कर ले जा रहे हैं। जल जंगल जमीन बिक जा रही है। किसको लाभ हो रहा है? उद्योगपतियों को लाभ हो रहा है। पैसा किसके खाते में जा रहा है? अडानी के खाते में जा रहा है। तो आदिवासियों की हितैषी नहीं है बीजेपी सरकार। अगर होती तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता होती, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता होती, लोगों को रोजगार देना उनकी पहली प्राथमिकता होती। जशपुर जैसे जिले से इतना ज़्यादा मात्रा में पलायन होता है युवाओं का। आप अगर आंकड़े निकालें तो एक गांव में ही 15-20 युवक युवतियाँ ऐसे होंगे जो अन्य महानगरों में जाकर काम कर रहे हैं और कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए किसी और के घर में जाकर खाना बना रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी के यहाँ ड्राइवर है, किसी के यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। अगर उनको यहाँ अच्छी शिक्षा मिली होती, इससे पहले भी 15 साल थी बीजेपी की सरकार प्रदेश में, जब बीजेपी की सरकार 15 साल की है तो फिर उनको मौका मिला है। जब इतना लंबा कार्यकाल मिल जाता है किसी को काम करने के लिए तो कम से कम शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी कर सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस चीज़ में फेल है जनता। अगर बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, तो प्रलोभन देकर एक गलत सरकार भी तो बनाई जा रही है। प्रलोभन देकर ही सरकार, किस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है? बीजेपी कितना पैसा खर्चा करती है चुनाव में, ये किसी से तो कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। आप आंकड़े देख कैसे कह सकते हैं कि मैं खुद कांग्रेसी हूँ, मैं खुद जानती हूँ। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, ऑथेंटिक डेटा कि कौन सी पार्टी अपने पार्टी का तो भाई सभी समर्थन करते हैं। मैं समर्थन कहा करी, मैं तो कह रही हूँ कांग्रेस गरीब पार्टी है। कांग्रेस सरकार में आप छुपा रहे हैं इसका, कैसे गरीब हो सकती है? सरकार से कैसे छुपा सकते हैं? सरकार के पास डेटा होता है कि कौन सी पार्टी के खाते में कितना पैसा होता है। सरकार के पास है डेटा, सरकार ने उसको पब्लिक किया भी है। आप नेट में खोज के देख लीजिए कि बीजेपी के पास कितना फंड है और कांग्रेस पार्टी के पास कितना फंड है, या फिर किसी दूसरी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, उससे भी कम फंड है कांग्रेस के पास। अच्छा, तो अगर कांग्रेस पैसा कमाने में इतना ज़्यादा ध्यान देती तो आज कांग्रेस के भी बड़े बड़े भवन होते। जितने ज़्यादा बीजेपी के कार्यालय हैं इतने कांग्रेस के नहीं है। आप प्रदेश का ही आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। तो क्या ये विधेयक बिल वापस हो? जैसे कृषि कानून जो काला कानून था उसके लिए किसानों ने संघर्ष किया। हमारे ही भाई बहन थे उसमें भी जो दिल्ली के बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे थे। सरकार को वो विधेयक वापस लेना पड़ा और 2028 तक अगर ये विधेयक नहीं बदलता है या इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं तो ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा। हमारी संख्या भले ही कम है लेकिन हिम्मत हमारी भी है। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। चलते चलते लगातार इसका विरोध किया जा रहा है जब से ये पारित हुआ है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रह रहा है। इस पर क्या करें? सरकार अंधी, बहरी, गूंगी सब है। उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है। उन्होंने जब विधेयक बनाया होगा तो उन्होंने किसी को भी कम्युनिटी से नहीं लिया होगा। मनमानी करते हैं ना। अगर विधेयक बनाना है, अगर एक आदमी से तो बनेगा, एक आदमी से तो बनेगा नहीं। जब संविधान बना था तो संविधान में भी 210 लोग थे ना, लेकिन जब ये विधेयक बनाते हैं तो विधेयक बनाने के लिए जिस समाज के लिए आप बना रहे हो समाज के लोगों को भी तो शामिल करना चाहिए ना। उन्होंने समाज के लोगों को शामिल ही नहीं किया कि समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें भी ऐसे लोगों से है खतरा जो लोग धर्मांतरण करते हैं लालच में आके कि अगर हम ईसाई बन जाएंगे तो हमको एसटी होने का लाभ मिलेगा। हमारे लिए खतरा है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। हम भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे लालची लोग हमारे धर्म में आए। लेकिन जो अगर आस्था की वजह से अगर धर्म को अपना रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम लालची लोगों का स्वागत नहीं कर रहे हैं जो एसटी आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म में आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो सही तरीके से हो, सूचना दे, एक लिखित सूचना दे कि हाँ हम अब इस धर्म में जा रहे हैं। उनको जो आरक्षण का लाभ है उसकी वजह से ना आए। एक अपने सोशल मीडिया में सुना भी होगा जशपुर जिला में एक भी सही, ये कहाँ तक सच है? ये सच बात है? जिसने सोशल मीडिया में पोस्ट किया होगा उसने अफीम सुनकर किया होगा। जिसने सोशल मीडिया में पोस्ट किया होगा उसने अफीम सुनकर पोस्ट किया होगा, क्योंकि आजकल प्रदेश में अफीम की खेती बहुत ज़्यादा चरम पर चल रही है। अफीम की खेती को बढ़ावा दे रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी अफीम की खेती करवा रही है, इसका मतलब आप बताना। आप पता कर लीजिए, कहीं ना कहीं से भाजपा के लोगों की संलिप्तता
कनेक्टेड ही है कहीं ना कहीं। बलरामपुर ले लीजिए, रायगढ़ ले लीजिए। चलिए, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप विधेयक बिल को लेकर? मैं सरकार को मैसेज देना चाहूँगी कि ये देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर पोस्ट पर बोली भाषा रहन सहन सब बदलता है। तो हम इस विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और संविधान का पालन करते हुए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। अगर आपको किसी धर्म के प्रति आस्था है तो कोई नहीं रोकेगा आपको उस धर्म के प्रति आस्था रखने से। जैसे हमारे अपनी मनमर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, वैसे ही किसी धर्म के प्रति आस्था रखना ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमसे ना छीना जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुझे तो आप लोगों को मालूम है ईसाई से दृष्टि नहीं करो, उनका षड्यंत्र है कि ईसाइयों का नाम लेकर हमारा आदिवासी समाज का सहयोग लेकर ये लोग क्या चाहते हैं? हमारा जय मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। आज दिन हो गया, वो दिन जीतने में जो आदिवासी है भारत में निवास करते हैं सब जन्म हो जाएंगे। जन्म होने के बाद में 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगा, पैसा कानून खत्म हो जाएगा, CNT एक्ट खत्म हो जाएगा, ग्राम सभा खत्म हो जाएगा। आप बोलिएगा कि मैं पंच लड़ूंगा, आप पंच भी नहीं लड़ पाएंगे, सरपंच भी लड़ पाएंगे, विधायक भी नहीं लड़ पाएंगे, ना लोकसभा में आप सांसद बन पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, एक होकर एक मन में लड़ने की आवश्यकता है और लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। काला कानून वापस ले, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्या कहना है? अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय जय। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएंगे क्या ये विधेयक कानून आनी चाहिए या नहीं। आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।